राहुल कुमार आपके सामने फिर क्लास लेके हाजिर हूँ वर्णमाला की। और बिना देरी करते हुए हम देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो हम चालू करते हैं अपनी क्लास हिंदी की, जो हमारा एक लक्ष्य बैच 3.0 है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और लक्ष्य बैच है हमारा 3.0। देखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अब इसी हम मोटिवेशन के साथ अगली क्लास शुरू करते हैं। किसकी? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके? वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसे कहते हैं तो हम ये जानेंगे वर्णमाला है क्या। वर्णों के जो होता है, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक हो गया स्वर और एक क्या हो गया? व्यंजन हो गया। और स्वर किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना स्वर अन्य वर्णों के साथ, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, स्वतंत्र रूप से किया जाए, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें वर्ण, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की। स्वरों की संख्या, पूरे वर्णमाला की संख्या अगर देखा जाए लिपि के आधार तो होते कितने? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इसमें स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 52 में अगर मैं 11 उसको कर दूं तो कितने हो बचेंगे? 52, 41। तो 11 इसका 41 में कितना? 52 हो जाएगा। अब इसमें हम देखें हस्त स्वर, स्वरों का विभाजन कितने आधार पर किया गया है? 2 प्रकार से किया गया। एक हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। हस्त स्वर कितने? हस्त स्वरों की संख्या कितनी? 4 है। इन्हें लघु स्वर कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। हस्त स्वरों क्या कहते हैं? हस्त स्वर, इन्हें लघु स्वर कहते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7 होती है, जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आय, ओ और औ होता है। इनकी संख्या 7 है। अगर मैं इनका विभाजन आपको आगे बताऊंगा। अब व्यंजनों में अगर देखा जाए तो व्यंजन की भी कई विभाजन है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी? 25। अंतस्थ व्यंजन की 4, अर्थात जिनका उच्चारण करना, जिनके उच्चारण में हवा मुख से मुख के अंदर से निकले, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन की, जिनका उच्चारण करने में मुख से गर्म हवा निकले, उसे कहते हैं उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4 है। इनके बारे में हम आगे से देखेंगे। और आगत व्यंजन जा और फा है, कितने? जो बाहर से लिए गए आगत व्यंजन। नुक्ता वाले ये हैं जिन्हें नुक्ता या द्विगुणी या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनको अयोग व अंग और आहा है। तो अब हम क्लास अपने क्वेश्चनों की शुरू करते हैं। तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल और लाइक करिए और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मूल दीर्घ स्वर नहीं। कौन? मूल। अगर बताओ मूल दीर्घ स्वर कौन होते? कौन है? तो यहां पे अगर देखा जाए तो होगा कौन सा? ये ओ, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर कौन होते हैं? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई,
और बड़ा ऊ आता है, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ये कैसा स्वर है? ये एक संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर है। ये दो स्वरों से मिलकर बना है। अगर मैं बताऊं किससे? छोटा आ और ऊ से मिलकर, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी में ध्वनियां कितनी प्रकार की? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन होती हैं हिंदी में ध्वनियां? स्वर और व्यंजन। कौन? स्वर और व्यंजन। क्या होते? स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर कौन होते हैं? दो प्रकार के स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या देखो, अगर हम बताओ मूल व्यंजन, अगर आपसे पूछे मूल व्यंजन कितने हैं? व्यंजनों में मूल व्यंजन, तो उनकी संख्या 33 है। कितनी? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। इसके और भी पार्ट हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्नलिखित में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें अगर हम देखें तो दीर्घ स्वर, मैंने क्या बताया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या अगर मैं बताऊं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और 7 में भी क्या, अगर मैं बताऊं 7 में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, उनको को दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है? मूल दीर्घ स्वर। इन्हें क्या बोला जाता है? मूल दीर्घ स्वर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर है इन्हें। और इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर है। ये कैसे स्वर है? संयुक्त दीर्घ स्वर है। संयुक्त दीर्घ स्वर है। समझे बात? तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें ये कैसा? ये हस्त स्वर है। कैसे? हर्ष स्वर। ये अलग स्वर। अलग स्वर कौन कौन है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। संस्कृत में 2 री चलती है, छोटी री और बड़ी री, जबकि हिंदी में 1 री चलती है। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। समझ में आया? आगे, निम्न से कौन सा घोष वर्ड, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड कौन सा है? तो आप इसमें देखेंगे तो ये और ये तीनों कौन से हैं? इसमें तो आंसर ये होगा जा। ये कौन से? ये अघोष है। कौन है? अघोष। अघोष है। कौन है? अघोष है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? मतलब कितने वर्ण लिपियां जो लिखी जाती, जो हम हिंदी लिखते हैं, किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। अगला क्वेश्चन, जिनका ध्वनि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समृत स्वर। क्या बोलते हैं? समृत स्वर। क्या एक समृत स्वर है? और एक अनुनासिक और निरुनासिक। जिनका ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो अगर हम वृत्ताकार, इसमें देखो पहले वृत्ताकार करते हैं। स्वरों का विभाजन मोष्ठाकृति के आधार पर कितना होता है? 2 प्रकार से होता है। जिनका ध्वनि केवल मुख से निकलती, उन्हें क्या कहते हैं? नुनासिक स्वर, निरुनासिक स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर और वृत्ताकार स्वर। तो इनको क्या बोलते हैं? समृत स्वर बोलते हैं। अब वृत्ताकार के अगर बताओ, वृत्ताकार तो ओष्ठाकृति के आधार पर देख लेते हैं हम लोग एक बार। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किसके?
आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। एक वृत्ताकार मुखी, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में ओठों की आकृति गोलाकार हो जाए उसे वृत्ताकार मुखी कहते हैं। एक होता अवृत्ताकार मुखी। क्या? अवृत्ताकार मुखी स्वर। अगर मैं इसे बताऊं तो इसमें आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। जबकि इसमें बाकी स्वरों किसमें रखा जाता? अवृत्ताकार मुखी में से छोटा आ, कमा बड़ा आ, कमा छोटी, कमा बड़ी ई, ए, आए। और एक री बचती है तो री को भी इसमें रखा देंगे। सुने बात? आगे देखते हैं। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कौन सा है? जिसमें महाप्राण अर्थात जिनका उच्चारण करने में वायु की अधिक आवश्यकता पड़े उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। प्राण वायु के आधार पर इनका विभाजन कितना होता है? 2 प्रकार से होता है कि अल्प महाप्राण जिसमें कम श्वास की या वायु की आवश्यकता अल्प प्राण कहते हैं, उसे कहते हैं महाप्राण। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो कौन होगा? 2 4 आपने सुना होगा तो 2 4, तो इसमें यह हो जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण। क्या हो जाएगा? का और खा और ये, और बाकी ये सब इसमें देखो ये वाला कि ये अल्प प्राण के हैं, ये कैसे के अल्प प्राण के हैं? ये अल्प प्राण के हैं, लेकिन उसने पूछा कौन सा है? महाप्राण, तो ये हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी? अर्थात मुख उच्चारण के आधार पर स्वरों का होता है विभाजन। तो कंठ ध्वनियां कौन है? का और खा होता है। थोड़ा हम इसका मिसलेनियस देख लेते हैं। मिसलेनियस देख लेते हैं। मुख उच्चारण के आधार पर स्वरों का वो मुख उच्चारण आधार मुख उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन तो वही देखने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे कंठ। क्या देखेंगे? कंठ। दूसरा होता है तालु या तालव्य। तीसरा मूर्धन्य अर्थात मुंह, जिसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य या मुंह। दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। कौन हो गया? ओष्ठ हो गया। कंठ अर्थात यहां से जो कंठ से आवाज निकले उसे कंठ ध्वनियां कहते हैं। अर्थात इसमें किसको रखेंगे हम? का, खा, गा, खा, अंगा। और इसी में रखेंगे हम हा को, काकल्य वाला हा। और इसी में रखेंगे छोटा आ, और इसी में रखेंगे बड़ा आ, और इसी में रखेंगे किसको? विसर्ग वाले आहा को। ठीक। इसमें किसको रखेंगे? चा, छा, जा, झा, इया, और या और शा, और छोटी ई और बड़ी ई। इसमें किसको रखेंगे? टा, ठा, डा, ढा, और आड़ा, और मूर्धन्य वाला सा, और ऋषि, और रा को मूर्धन्य वाला रा। इसमें किसको रखेंगे? ता, था, दा, धा, ना, और इसके बाद रखेंगे सा को रखेंगे, और किसको रखेंगे? ला को रखेंगे। इसके बाद इसमें कौन आएगा? पा आएगा, फा आएगा, बा आएगा, भा आएगा, मा आएगा,
छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इस तरह होता है कंठ दंत ओष्ठकेश का विभाजन। अगर मैं इसके बारे में आगे बताऊं तो कुछ आते हैं संयुक्त, कुछ आते हैं संयुक्त व्यंजन और कुछ आते हैं संयुक्त वर्ण आते हैं। तो उनका अलग से अगर विभाजन हम देखें थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं कौन बच्चा ए और ऐ, तो ये दोनों इनका जो बने हैं किससे बने हैं, अगर इनको देखोगे तो आ और ई इसी से बनते हैं ये वाले। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कंठ और ये हो जाएगा क्या तालु। तो इसको मिला क्या बोले, कंठ तालव्य बोलेंगे। क्या, कंठ तालव्य। इसके बाद बनता ओ और औ हमारा, ये बनता किससे, आ प्लस ऊ से। तो इसलिए ये हो जाएगा कंठ, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कंठ, ये हो जाएगा ओष्ठ। तो दोनों को मिला क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। समझे बात। तो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो अगर मैं बताऊं तो आपने ये वाला अक्षर नहीं पढ़े होंगे, स्त्री वाला। बाकी ये आप इसको देखेंगे तो ये ऋषि की मात्रा है, जो ये ला भी मिलेगा आपको, ये ऋषि। तो ऋषि का तो मान लो है इसमें स्वर में है, यहां पर वही ये है द्विगुण व्यंजन, इसका भी ठीक। लेकिन ये ऋषि वाला जो है ना, ये श्राप वाला, ये जो बनता है, ये बनता किसी कि संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है जिसका निर्माण किससे हुआ है, सा और सा, ये आधा है हलंत मतलब प्लस रा से, इसका निर्माण इससे हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्च स्वर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। कौन सा स्वर पश्च स्वर नहीं है, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जिसमें हम पढ़ेंगे अग्र स्वर, क्या पढ़ेंगे, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आ। बाकी इसके जिस तरह बनेंगे वो कितने पीछे में, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और कभी कभी इसमें डॉक्टर वाला भी शामिल कर लिया जाता है, तो ध्यान देना। ये एक अंग्रेजी कागज स्वर है। इसमें किसको शामिल करते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो इस आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का क्या है, विभाजन। तो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो आगे क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो भैया इसमें क्या है, खड़ी पाई को हटाकर, पहली बात तो किसको खड़ी पाई, इसमें होना चाहिए खड़ी पाई। मैं बता रहा हूं कैसे। संयुक्त व्यंजन होते क्या, संयुक्त व्यंजन के अगर मैं बताऊं तो संयुक्त व्यंजन होता है कौन, जैसे आपने पढ़ा होगा 4 है संयुक्त व्यंजन, जिसमें किसका आपने छाछत्री पढ़ी होगी, संयुक्त व्यंजन यही तो है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा त्रा, आपने पढ़ा होगा ज्ञा, और क्या पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा आपने स्रा। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, यही तो है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें अगर संयुक्त व्यंजन बनाना है तो क्या होगा, तो पहले वाले की क्या हटाना पड़ेगा। अगर मैं ये ज्ञा गानी को ले रहा हूं, देखो इसका बना किससे, ये जा से बना है और इया से बना, किससे, इया से। तो अब मुझे ये जो होता है, ये खड़ी पाई होती है, इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। तो इसको मुझे हटा के इसमें शामिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
हटा के, तो इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा, जैसे इसको अगर मुझे लिखना है तो ज्ञा ज्ञानी लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ये हटाना पड़ेगा तो पूरा ज्ञा ऐसे लिखना पड़ेगा, पहली बात। तो फिर इसीलिए तो ये हट जाएगा ना इसका। तो ये क्या, विसर्ग से बना शब्द कौन सा, अर्थात विसर्ग चिन्ह ये होता है, ये क्या होता है, ये विसर्ग, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसमें लगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये तो विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूछा हमसे क्या है, किसमें विसर्ग चिन्ह, जिसमें निशब्द, ये अधिकांश संस्कृत शब्द जो विसर्ग संधि होती है वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, ये का, खा और जा और फा, ये भैया ये क्या होता है, ये जो बिंदी से बोलते हैं नुक्ता, क्या बोलते हैं, नुक्ता। और ये लिए कहां है, नुक्ता संस्कृत में चलता नहीं, अंग्रेजी में चलता नहीं, तो ये अरबी फारसी शब्द है। और जब मुगल काल का शासन हुआ करता है तभी ये शब्द आए थे, तभी सब यहां चल रहा है सिस्टम इसका। किस शब्द में री स्वर नहीं है, री एक स्वर है, और इसको जब हम किसी में लगाते हैं तो ऐसे लगा, जैसे हम पृथ्वी लिखते हैं ये है, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे तो लगाते हैं, तो ये री है। तो इसका अगर बताऊं तो ये यहां पे किसरा में लगा है, कृपा में लगा है, दृष्टि में लिखा, आज में नहीं लगा है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इनके लिए जैसे हम लिखते हैं गांव, तो नाक से भी याद निकले, चांद, तो ऐसे शब्द हम जब लिखते हैं गांव, चांद, शाम, तो ये क्या होते हैं, इन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक, अर्थात स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहते हैं, अनुस्वार ध्वनियां कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी मानी जाती है, तो मानी 52 जाती है। कितनी मानी जाती है, मूलतः 52 मानी जाती है। मैं थोड़ा एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन, जैसे इसमें व्यंजन पूरे कितने माने जाते हैं भाई, व्यंजन थोड़ा हम देख लेते हैं। व्यंजन आप देखा होगे, व्यंजन देखो इसमें अगर तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई, मूल कहते हैं, मूल व्यंजन 33, कितने 33। अंत्यस्थ कितने हो गए, अंत्यस्थ 4। उष्ण कितने हो गए, 4। संयुक्त कितने हो गए, संयुक्त कितने, 4। तो कितने हो गए, 33, 4 कितने, 33, 4 37, 37, 4 37, 4 कितने हो गए, 41, 37, 4 41, 41, 4 भाई 33, 4 अरे 33, हाँ 33, 4 कितने हो गए भाई, मूल व्यंजन कितने, 33। अच्छा मूल व्यंजन तो वही आ जाएंगे यार, अंत्यस्थ क्यों उसमें फिर वो उस तरह, रुक जाओ थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। इसमें अगर मैं बताऊं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। कितने स्पर्श व्यंजन, 25। इसके बाद मैं बताऊं अंतस्थ कितने हैं, अंतस्थ 4 कितने, 4 29। इसके बाद संयुक्त अंतस्थ कितने, इसके बाद उष्ण व्यंजन कितने हैं, उष्ण व्यंजन कितने हैं, वो भी 4। संयुक्त कितने हैं, संयुक्त कितने हैं, वो भी कितने, 4। तो 25, 4 29, 29, 4 33, 33, 4 37। तो इसमें अगर मैं बताऊं इनको अगर मैं मिलाऊं, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ये अगर मैं ये चारों ये वाले, ये ध्यान से देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इनको और इनको मिला लूं, ये तीनों को, इन तीनों को, तो इन्हें क्या कहते हैं, मूल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल व्यंजन कहते हैं। और 25, 4 29, 4 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। समझ में बात, संयुक्त कितने, 4 37 हो जाएंगे। और इसके बाद आपने 37 और उसके बाद 2 और कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन और 2 आगत, 39 2 41, 41 11 कितना होता है, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो कहो तो मैं फिर थोड़ा डिटेल में इसको और बता देता हूं अच्छे से।
देखते हैं व्यंजन का सिस्टम। देखो कुल व्यंजन कितने माने गए हैं, कुल वर्ण कितने 52 भाई, कुल वर्ण 52 माने गए हैं। इसके बाद मैं अगर बताऊं, यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं, यहां पे स्वर कितने माने गए हैं 11। स्वर की संख्या कितनी मानी गई 11 मानी गई। 2 अयोगवाह में रखे गए, 2 किसमें रखे गए अयोगवाह में रखे गए भाई। अंग और आहा को किसमें रखा गया अयोगवाह। ये कैसे हैं अयोग्यवाह, अयोग्यवाह मान क्या माने गए अयोग्यवाह माने गए हैं। किशोरी लाल दास ने कहा था कि ये अयोगवाह है। इसके बाद अगर मैं बताऊं व्यंजन की संख्या, भाई व्यंजन कितने माने गए 41, उसमें कितने, अभी देखो इसमें व्यंजन के 41 में मैं थोड़ा इसका और डिटेल से देख रहा हूं। 41 उसमें अब देखो इसमें स्पर्श व्यंजन कितने, स्पर्श कितने माने गए, स्पर्श व्यंजन वो माने गए कितने 25, समझे बात। इसके बाद अगर मैं बताऊं इसमें 25 हो गए, इसमें अंतस्थ व्यंजन वो कितने माने गए 4। इसके बाद अंतस्थ के बाद हो गए उष्ण संघर्षी अगर मैं बताऊं ये कितने मानेंगे, ये भी 4 हो गए। संयुक्त व्यंजन कितने माने गए, संयुक्त भी कितने 4, कितने माने गए 4, समझे बात 4। तो 25 4 29 29 4 कितना 25 4 29 29 4 33 34 4 37 और 2 माने गए द्विगुण व्यंजन। क्या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त इनकी संख्या क्या मानी गई 2 मानी गई। बिंदी वाले जो नो डा और ढा होता वही। इसके बाद अगर मैं बताऊं 2 हो गए आगत कौन मानेंगे आगत वाली, जा और ये नुक्ता वाला है भैया कहां गया ये भी 2 हैं जिसमें समझ रहे 2 आगत। इसमें जो आते हैं कासे पातक आता है कितने कासे मातक, हाँ कासे मातक रखो। अंतस्थ वाले ये बेचारे एम 4 ही हैं, या होइगा रा होइगा ला होइगा वाह होइगा। एक बात संघर्षी की मैं बताऊं तो इसमें भी 4 माने गए हैं। कौन कौन है एम या वाला सा होइगा, या वाला सा होइगा, या सा होइगा और क्या होइगा यहा होइगा, समझ गए बात। एक बाद संयुक्त वाले में अगर बताऊं तो छा से आपने सुना होगा छत्री त्रिशूल ज्ञानी और बन गए ये 4 ये हो गए। द्विगुण वाले में आपने देखा होगा तो ये इसमें ये भाई साहब हैं और इनकी भी एंट्री हो जाती है। इधर इसमें ये वाले ईजा और इसी का भाई फा ये हो गया, समझ में आई ना बात। अब एक बात और थोड़ी, ये हो गए कितने, अब इनको आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये बेचारा हो जाएंगे 41, कोई उधर 11, तीनों मिला क्या हो गया 52। अब इसके बाद थोड़े से और देखते हैं, रुको येलो वाला कलर लिया जाए। एक के बाद ई वाले का अगर मिला ले हो तुम ई का तो कितना हो जाए 33, जिन्हें मूल व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूल व्यंजन, क्या बोलते हैं मूल व्यंजन, समझ में आई बात है। तो आगे वाली फिर आगे बताई जाएगी भाई। तो हमारे द नॉलेज पार्क चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में सभी भाइयों लोगों को पढ़ देता हूं भाई। जुड़ने के लिए भाई सभी लोगों को धन्यवाद। और बताओ हम मजा आ रही कि नहीं, मजा आ रही है, सभी लोग सही खिला दें वेलकम भाई, सबको स्वागत है, बढ़िया मजा आ रही कि नहीं। अभी लंबी लंबी क्लास लेके कल हमारी मैराथन चलेगी उत्तर प्रदेश की। अब भाई जिसको आप लोग शेयर करिए, क्लास को लाइव देखिए, मैं सबके कमेंट पढ़ दे रहा हूं। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, समझ में ना बात। तो धन्यवाद भाइयों सभी लोगों को, वेलकम वेलकम है भाई, सबका वेलकम है, वेलकम, थैंक यू थैंक यू। देखो कौन कौन ऑनलाइन है, मनोरमा देवी हैं और इसके अलावा देखो मैं सबका नाम लिए दे रहा हूं। इधर अजय सिंह हैं कोई भी, धन्यवाद। शिवानी गुप्ता जी धन्यवाद आपका, साला कान में खुजली हो रही है। और दनालित हमारे
प्रजापति रंजन, क्या नाम है, राजेंद्र, धन्यवाद सभी को, सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद तहे दिल से। इंजीनियर भय बुलगोज, धन्यवाद आपका भी। यादव जी धन्यवाद, सभी लोग कमेंट करें, धन्यवाद जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो फिर आगे मैं सेशन कल 6 घंटे की क्लास लेके आऊंगा। मैराथन हिल पूरा उत्तर प्रदेश एक बार सारा सुपड़ा साफ। ये लो आज की दमदार क्लास है। ऐसे पढ़ा करो जैसे मनोरमा देवी आपने सही जवाब दिया थी, ये या तो ये सब फोन में बंद करे थे।